आप लोगों का स्वागत है मेरे कॉल वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है प्रश्नावली 9.1 का 13वां नंबर क्वेश्चन। तो इसके बाद मात्र 3 क्वेश्चन बचेंगे जो देख ही लेंगे, ठीक है। तो ये 13 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब 5 नंबर और आंधी वाला मैंने पहले ही बोला है, उन आंधी वाला और 4 नंबर से जितने भी क्वेश्चन मैंने सीरियली वाइज पढ़ाया है आपको वो सारे इंपॉर्टेंट है। 16 नंबर क्वेश्चन तक, ठीक है। तो उनमें से कोई एक भी पूछ देगा। चलिए अब हम सब आते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन में। इसे समझने का प्रयास करते हैं, समझेंगे तभी आप बना पाएंगे, ठीक है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, देखिए समुद्र में एक लाइट हाउस लगा होता है। लाइट हाउस का मतलब ये होता है कि ऊपर आदमी रहता है, वो जहाज को कोऑर्डिनेट करता है कि आप इस रास्ते से जाएंगे, ठीक है। मतलब उसका एक रास्ता बनाता है कि रास्ता कैसे जाएगा, ठीक है। तो ए बी मान लेते हैं। ए बी क्या हो गया, एक लाइट हाउस है। क्या है, ए बी एक लाइट हाउस है। ए बी एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई कितनी दी गई है, तो जिसकी ऊंचाई है 75 मीटर। जिसकी ऊंचाई कितनी दी गई है, 75 मीटर। तो ये हो गया 75 मीटर। अब क्या हुआ, एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। और वो क्या करता है कि वो दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 और 45 बनाता है। कैसे, तो एक आदमी यहाँ है, एक जहाज मान लीजिए सी वाला जहाज यहाँ पे, ठीक है। समझने का प्रयास करें। यहां से देखा वो आदमी ऊपर से देख रहा है नीचे की ओर, तो ये हो जाएगा सी। 1 मिनट आप वेट कर लीजिए थोड़ा सा, 1 मिनट। बहुत ज्यादा डॉगी भूख रहा था इसलिए मैंने रुकने को कहा, ठीक है। तो चलिए अब उसे इग्नोर करते हैं और आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आदमी था, वो एक जहाज को देखा सी को और एक जहाज को देखा डी को, यानी यहां। तो यहां से फिर से आदमी देखा दो जहाज को, सी और डी को। तो जब ऊपर से नीचे की ओर देखेगा तो कौन सा कोण बनाएगा, अवनमन या उन्नयन। तो आपसे बोलेंगे अवनमन, ठीक है। तो ये एक फॉल्स लाइन में बना देता हूं, ठीक है। तो ये मान लेते हैं ई है, क्योंकि कोण बनाने में आसानी होगा। तो ए बी एक लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई 75 मीटर है, ठीक है। टावर लाइट हाउस के शीर्ष, लाइट हाउस के शीर्ष बिंदु, लाइट हाउस के शीर्ष बिंदु ए से जहाज सी का अवनमन कोण, ऊपर से देख रहा है नीचे, अवनमन कोण 45 तथा जहाज डी का अवनमन कोण, तथा जहाज डी का अवनमन कोण कितना डिग्री हो जाएगा, तो अवनमन कोण 30 डिग्री है। देखिए कैसे मैं आपको समझा रहा हूं। यहाँ पे आदमी खड़ा है, यहाँ देखा डी, तो ये वाला कोण जो बनाया वो बनाया 30। यहाँ आदमी खड़ा है, यहाँ से देखा दूसरा जहाज सी, तो ये वाला कोण बन गया 45, ठीक है। अब अवनमन कोण बराबर क्या होता है, उन्नयन कोण। कैसे ज्ञात करेंगे उसे देखिए। तो एंगल, देखिए समझिएगा, मेरा उंगली ध्यान से देखिएगा। ई ए डी कौन वाला लिए, ई ए डी, डी वाला लिए, डी कौन है 30। तो ई ए डी बराबर, ये कौन सा बराबर होगा, तो 30 को तड़पाइए बॉर्डर के इस पार, यानी लाइन के इस पार आया, और इस कोने में जैसे ही आएगा तो ये हो गया 30 डिग्री। तो एंगल ए डी बी बराबर कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री, ठीक है। एंगल ई ए डी बराबर, एंगल ए डी बी बराबर 30 डिग्री। ई ए डी बराबर 30 डिग्री, ठीक है। ये क्या हो गया, अवनमन कोण दूसरा बनाते हैं। एंगल ई ए सी, इस बार कहाँ है, सी की ओर आए हैं, तो ई ए सी बराबर एंगल ए सी और बी, तो ए सी बी बराबर हो जाएगा आपका 45 डिग्री। क्यों हो जाएगा, इसके पीछे मैंने तर्क आपको बताया था कि अवनमन कोण जो बाबू होता है, अवनमन कोण किसको बोलते हैं, जब हम सब ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं उसी को तो बोलते हैं अवनमन कोण। तो अवनमन कोण जो है वो किसके बराबर होगा, उन्नयन कोण के। तो उन्नयन कोण का मतलब भाई क्या होता है, जब ऊपर नीचे से ऊपर की ओर देखे, उन्नयन कोण ऊपर से नीचे की ओर देखे, अवनमन कोण कितनी बार मैं आप सबको बता चुका हूं। ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा फिर से समझा देता हूं। एंगल ई ए डी किसके बराबर है, ए डी बी के बराबर। 30 लाइन के इस पार आके कोने में, 45 लाइन के इस पार आके कोने में 45।
आगे की ओर अब हम सब अग्रसर होते हैं, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज एक एक करके हम सब लेंगे, और कुछ दिया तो नहीं है इसमें, देख लेते हैं। क्या निकालने बोल रहा है, यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी, CD निकालने बोल रहा है, दो जहाजों के बीच की दूरी, जो कि हम सब आगे निकाल लेंगे, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज यानी B निकालना है, P दिया गया है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ABC में सबसे पहले tan कितना दिया है 45, तो tan 45 डिग्री बराबर P बाय B। tan 45 का एक निकल गया, P हो गया AB, तो P लिख दें AB। B क्या हो जाएगा BC, क्योंकि ABC लिए ABC यहीं तक C आके रुक लिए, अभी D छुए नहीं है, ठीक है। तो B हो गया आपका BC, लिख दें। AB तो भाई पता है नहीं, सॉरी AB तो पता है 75, पर BC पता नहीं है, तो BC लिख दे। BC गुना 1 करेंगे तो BC होगा, तो BC बराबर 75 मीटर, यानी यहां से लेकर के यहां तक निकल गया 75। अब पुनः ले दूसरा त्रिभुज बड़ा वाला, तो पुनः समकोण त्रिभुज ABD में tan 30 डिग्री बराबर P बाय B। तो tan 30 का वैल्यू 1/√3, P का वैल्यू AB, अब B का वैल्यू BD, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। A का वैल्यू AB और B का वैल्यू BD, क्योंकि ABD मैंने त्रिभुज लिया है, ठीक है। तो 1/√3, AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू है आपका 75, BD का पता नहीं, ठीक है। तो BD गुना 1 करेंगे BD बराबर निकल गया 75√3, ये हो गया इक्वेशन 2। अब मैं आपको थोड़ा सा कहानी लाता हूं यहाँ पे, देखिए BD निकल गया कितना 75√3 और BC निकला हुआ है 75, हमको निकालना है CD, ठीक है। तो जहाजों के बीच की दूरी CD बराबर, जहाजों के बीच की दूरी CD बराबर, तो CD कैसे निकालेंगे, तो ये लाइन है, 3 लाइन है, D है, C है और B, पूरा BD निकालें, ये पूरा लाइन यहां से यहां तक कितना है 75√3, और सिर्फ BC कितना है 75, तो 75√3 में 75 को घटा दें, यानी BD में से ये वाला BC घटा देंगे तो आपके जहाज के बीच का दूरी आसानी से निकल जाएगा। तो BC हो गया 75 कॉमन ले लें तो हो जाएगा √3 - 1, यही हो जाएगा आपका मीटर, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो हो गया CD बराबर, यानी जहाजों के बीच की दूरी बराबर 75 × √3 - 1। तो ये था आपका 13वां नंबर क्वेश्चन त्रिकोणमिति का 9.1 का। 13 नंबर क्वेश्चन अब मिलेंगे हम सब 14, 15 और 16 में। तब तक जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी 10वीं के छात्र छात्राएं हैं उनके साथ शेयर करें ताकि उनको वीडियो मिल सके और वो अच्छे से गणित को समझ सके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके 14, 15 और 16 नंबर क्वेश्चन के साथ, फिर ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे, ठीक है। और इससे पहले मैंने 10वीं के कुछ वीडियो जरूर बनाया है, तो आप प्लेलिस्ट आप फॉलो कर लें। नीचे प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहां पे लिखा होगा क्लास 10th गणित, ठीक है, यानी ये बिहार बोर्ड की गणित है, तो आप जाके देख लें कौन कौन सा चैप्टर बना हुआ है। 12 दशमलव मैंने पूरा पढ़ाया है, तो आप उसे देख लें, ठीक है। तो ये 13 नंबर क्वेश्चन था। तब तक के लिए आप इसे नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।